खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हारी मौजूदगी से लोग सुकून और प्रेरणा पाएं, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें उनके दिलों में हमेशा ताजा रहें। जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग अक्सर दिल से करते हैं। जो लोग अपनी बातों से सुकून देते हैं उनकी खामोशी मार डालती है। इसीलिए अपने सच्चे संबंधों को संभाल कर रखना सीखो। सच बोलो, भले वह किसी को बुरा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे और किसी की भावनाओं को छलने का काम करे। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री का बचपना और उसकी मासूमियत वही पुरुष संभाल पाता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। वह उसे अपने दिल में एक सुरक्षित स्थान देता है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की आदत ही भूल जाते हैं। खामोशी से नेक कर्म करते रहो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी दुआ बनकर बोलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सबसे खास रिश्ते तभी नजर आते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। जिंदगी और किताबों की शिक्षा में फर्क यह है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही गायब हो जाती है, और यह सबक सबसे गहरे और स्थायी होते हैं। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े और मायावी होते हैं कि वे सच्चाई को भी छोटा दिखा देते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चाई का वजन हमेशा झूठ से भारी होता है। विवाह और रिश्ते केवल वादों पर नहीं टिकते, बल्कि उन्हें निभाने की इच्छा और सामंजस्य पर टिकते हैं। इसीलिए फेरों और वादों की संख्या से ज्यादा उनका पालन करने का इरादा महत्वपूर्ण है। यह बुरी आदत मत पालो कि किसी को माफ करके भी मन में उसका बोझ रखो। माफी का मतलब है पूरी तरह से छोड़ देना, और भरोसा यह सभी पर मत करो, बल्कि अपनी समझ और अनुभव से तय करो कि कौन इसके योग्य है। यदि किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे जबरदस्ती निभाने से अच्छा है उसे छोड़ देना। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से निभाए जाएं, न कि मजबूरी में। एकमात्र चीज जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा वह था दर्द। लेकिन याद रखो, जो दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं वह तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति तुमसे रिश्ता कम और अहंकार अधिक रखता है उसे अपने दिल से दूर ही रखना बेहतर है। सच्चे रिश्ते प्रेम और सम्मान पर टिकते हैं, न कि अहंकार और स्वार्थ पर। हे भगवान, रोटी चाहे कम देना, लेकिन उन लोगों से बचा कर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। दुश्मन से किया गया संघर्ष उतना खतरनाक नहीं होता जितना अपनों के दिए गए छल से मिलने वाला घाव। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की जिंदगी को कम आंकना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाओ, न कि दूसरों की आलोचना में। यदि जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ हौसला तो देती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जो अपनी राह खुद बनाता है वही दुनिया में अपनी पहचान छोड़ता है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने किसी सच्चे अपने को खोया हो। लेकिन याद रखो, जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी असली नियति है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, चाहे मंजिल कोई भी हो, और निभाने वाले निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही सच्चे और झूठे रिश्तों की असली पहचान है। मैंने देखा है, जब दिल टूटता है तो चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें भी बहुत गहरी चोट देती हैं। लेकिन प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समझ का प्रतीक भी होता है। किसी से इतना भी मत जुड़ो कि उसकी यादें तुम्हारे लिए दर्द का कारण बन जाएं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपनी खुशी को किसी एक व्यक्ति पर मत टिकाओ, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे स्वयं के भीतर है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, और अपने जीवन को धैर्य, प्रेम और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। जहां सच्ची चाहत होती है वहां रिश्ते निभाए जाते हैं, छोड़े नहीं जाते। जब किसी संबंध का अंत हो जाता है तो शिकायतें भी स्वयं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब दिल ही दूर हो जाए तो शब्दों का क्या अर्थ रह जाता है। इस संसार में स्वार्थ के रंग हर कोने में बिखरे हुए हैं। लोग गरीब से निकट तक, हर कोई इस जीवन रूपी रंगमंच का अभिनेता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोग स्वयं अभिनय करने के बजाय दूसरों का तमाशा देखने में अधिक आनंद लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर दृश्य बदलता है
और हर पात्र को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितनी भी सजावट कर लो वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बनते। यह सत्य है कि आत्मीयता खरीदी नहीं जा सकती, वह केवल अनुभव की जाती है। धन और समय का वास्तविक अंतर यही है कि दौलत कितनी भी हो उसका लेखा जोखा रखा जा सकता है, परंतु समय एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। अतः धन अर्जित करने की चिंता से अधिक समय को सही दिशा में लगाने का प्रयास करो। लोग कितने विचित्र होते हैं, गलत होने पर भी अपनी भूल स्वीकार नहीं करते, बल्कि तुम्हें ही गलत सिद्ध करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किंतु सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी ऐसे रिश्ते को मत निभाना जो बोझ बन चुका हो। प्रेम में स्वाभाविकता होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। हंसना उत्तम है, परंतु यदि वह किसी और के दर्द पर हो तो वह संवेदनहीनता बन जाती है। अपने सुख के लिए दूसरों का उपहास मत बनाओ, क्योंकि यह संसार चक्र की भांति है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्रेम और मित्रता कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपनी वास्तविकता अवश्य दिखाती है। जीवन का यही नियम है, जो स्वयं पर निर्भर रहना सीख जाता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। सुख के समय लोग सलाह देने आते हैं, और दुख के समय यदि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहे तो समझो कि वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा है, क्योंकि कठिन समय ही सच्ची पहचान कराता है। जब जीवन कठिनाइयां देना शुरू कर दे तो उन सुखद पलों को स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें कभी आनंदित किया था। स्मरण रखना, कठिनाइयां अस्थायी नहीं होती, वे केवल एक परीक्षा की भांति होती हैं। यह सब आसान नहीं है, लेकिन धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो सहने की शक्ति रखता है वही आगे बढ़ने की क्षमता भी रखता है। अशांत मन में समाधान कभी स्पष्ट नहीं होते, जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती। शांत चित्त से सोचो, क्योंकि समाधान तुम्हारे भीतर ही है। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो, यह किसी के संस्कारों की निशानी है। सरलता में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। मुस्कुराहट कठिन समय की सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है, और खामोशी वह उत्तर है जो शब्दों से बेहतर होता है। जीवन में हर कार्य का महत्व है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, केवल उसे करने का समर्पण होना चाहिए। दर्द में इंसान अकेला होता है, लेकिन खुशी में सब साथ होते हैं। इस सत्य को स्वीकार करो और अपने हौसलों को ऐसा बनाओ कि वे हालातों को बदल दें, न कि खुद हालात से बदल जाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ही खुशियां कम हो जाएंगी। सच्चा सुख तभी मिलता है जब इच्छाओं को नियंत्रित किया जाए। मन में दबी इच्छाएं इंसान को अंदर से कचोटती हैं। खुशी पाने का एक ही तरीका है, अपने भीतर संतोष और सरलता को स्थान देना। दूसरों का दिल दुखाने से बचो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन कहे गए शब्द हमेशा याद रहते हैं। खुशी में जीने की आदत डालो, क्योंकि जो अकेले रहने की कला सीख लेता है वही जीवन के असली आनंद का अनुभव करता है। छोटे खर्चों और छोटी गलतियों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज करना जानते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, अच्छे लोगों से भी। यह उन्हें बुरा नहीं बनाती, बल्कि यह बताती है कि वे भी इंसान हैं। भीड़ तुम्हें साहस तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। इसलिए अपनी राह खुद चुनो। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम इस बात की परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। हर व्यक्ति से मुलाकात का कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग सबक देते हैं तो कुछ ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न तुम्हें करने देंगे। उनकी बातों में ना आओ। चिंता उतनी ही करो जितनी काम के लिए जरूरी है। अधिक चिंता जीवन को केवल कठिन बनाती है। धर्म का पालन करो, लेकिन दिखावा मत करो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा असली धर्म है। दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का विकल्प नहीं चुनते। तुम शांत हो सकते हो, मौन हो सकते हो, लेकिन वह मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। यह मत भूलो कि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से अडिग रहता है। जिसे क्रोध पर नियंत्रण है
वही युद्ध के योग्य है। परशुराम बनने में समय नहीं लगता, बस वह क्षण चाहिए जब आत्मा अपने सम्मान के लिए जाग उठे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह परिवर्तनशील है। अच्छे दिन आएंगे, जाएंगे, बुरे दिन आएंगे, गुजर जाएंगे। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। यह समझ एक उम्र के बाद आती है, लेकिन जो इसे पहले जान लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। जब जीवन का हर रंग अस्थायी है, तब घबराहट क्यों? जब खुशी भी बीतने वाली है और दुख भी क्षणभंगुर है, तब केवल अपने भीतर की स्थिरता ही तुम्हारा सच्चा आधार है। ईश्वर हर किसी को एक हीरे के रूप में रचता है, पर उसकी चमक तुम्हारे भीतर की साधना से आती है। दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती जो अपूर्ण हो, लेकिन परमात्मा उस पर भी कृपा करता है जो स्वयं को गढ़ने का प्रयास करता है। झूठ, क्रोध, लालच, गलती, अपमान, ये सब तब तक दुस्सह प्रतीत होते हैं जब कोई और उन्हें करे, लेकिन जब स्वयं से यह त्रुटियां होती हैं, तब आत्मा मौन हो जाती है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह अपनी क्षमा को सहजता से स्वीकार करता है, लेकिन दूसरों की त्रुटियों को पकड़कर बैठ जाता है। और अंत में जिसने किसी को रुलाया है, वह स्वयं कभी भीतर से हंस नहीं पाया। यही ब्रह्म का न्याय है, यही समय का संतुलन है। प्यार करना तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन उसमें जबरन कुछ थोपना तुम्हारा धर्म नहीं। सच्चे प्रेम में परिवर्तन आता है स्वाभाविक रूप से, परंतु मजबूरी वहां स्थान नहीं पाती। सम्मान होता है, पर बिना शर्त के होता है। आजकल के रिश्तों में जहां अपेक्षाएं कद्र से अधिक हो जाती हैं, वहां टूटन निश्चित होती है। लोग केवल लेते हैं, पर जब देने का समय आता है तब पीछे हट जाते हैं। और जो सबसे अधिक देता है, समय, ऊर्जा, स्वप्न, नींद, आत्मसम्मान, उसी को अंत में दोष भी मिलता है। तुमने भी दिया होगा ना, पूरे मन से, पूरे अस्तित्व से। बदले में क्या मिला? एक लंबा गूंजता हुआ सन्नाटा, जिसमें ना कोई जवाब था, ना कोई वापसी। केवल तुम्हारी अपनी धड़कनों की आवाज, और कुछ नहीं। पर अब यही सन्नाटा तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब यही मौन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ करेगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें किसी और को नहीं, केवल स्वयं को पाना है। अब तुम अपनी आत्मा की गहराई से मिलोगे, अपनी ही आंखों में स्वयं का प्रतिबिंब देखोगे। अब तुम समझोगे कि जो रिश्ते तुम्हें स्वयं से दूर कर दें, वे रिश्ते प्रेम नहीं होते, वो मोह होते हैं, बंधन होते हैं। खुद को खोकर किसी को निभाना ना तो धर्म है, ना वफादारी। वफादारी पहले स्वयं से होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने साथ सच्चे रहो, तभी किसी और के लिए सच्चा बन सकते हो। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारा उत्तर बन जाता है। तुम्हारी थकावट तुम्हारी शक्ति बन जाती है, और तुम्हारी टूटी हुई आशाएं तुम्हारे संकल्प की नींव बन जाती हैं। अब कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तुम भीतर से जुड़ गए हो। अब कोई भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को थाम लिया है। और अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि मेरे साथ होना ही संपूर्ण होना है। जो चीज दिल से जुड़ जाती है, वह यदि छूट जाए तो आंखों में ठहर जाती है, और जब वह आंखों से भी ओझल हो जाती है तो यादों में समा जाती है। इसीलिए हर संबंध को संजो कर रखो, क्योंकि जो एक बार चला जाता है वह दोबारा पहले जैसा नहीं लौटता। यह संसार एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ना असंभव है, लेकिन यह युग एक ऐसा शिक्षक है जो तुम्हें हर पाठ सिखा देता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। प्रेम की प्रकृति भी विचित्र है। बचपन में यह सहज रूप से मिलता है, जवानी में इसे कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में इसे मांगना पड़ता है। यही प्रेम की यात्रा है, जहां स्वाभाविक स्नेह धीरे धीरे एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। समय और कद्र का स्वभाव भी अनोखा है। जिसकी तुम कद्र करते हो, वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम अपना समय देते हो, वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। इसलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो, और अपना समय वहां लगाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाता हो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, ये सब भी जीवन में आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं से सीखकर हमें यह समझ में आता है कि हमारे लिए सही क्या है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। दूसरों की बातें दिल पर लेना छोड़ दो। जो लोग स्वयं अपनी पहचान नहीं जानते, वे तुम्हें क्या पहचान देंगे? यदि तुमने किसी की हर बात मानी थी, तो यह तुम्हारी मूर्खता नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम और समर्पण था। लेकिन जब किसी को तुम्हारी खुशी की कद्र नहीं, तो तुम्हें भी अपनी प्राथमिकताओं को बदलना सीखना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जिससे मिलने के बाद जीवन की उम्मीद और जीने की प्रेरणा बढ़ जाए। प्रेम कोई क्षणिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा है, जो मनुष्य को भीतर से पूर्ण बनाती है।
धोखेबाज मित्र और रोशनी में कोई अंतर नहीं, दोनों ही अंधकार में साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ थामे रखते हैं। अपमान का बदला विवाद या लड़ाई से नहीं, बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठाकर लिया जाता है कि तुम्हारे आलोचक स्वयं पर शर्मिंदा हो जाएं। सफलता से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। मनुष्यों की कद्र समय रहते करो। समय लौट सकता है, लेकिन जो व्यक्ति चला गया वह दोबारा पहले जैसा नहीं मिलेगा। हर रिश्ता अनमोल होता है और हर क्षण अपनी अहमियत रखता है। जो लोग हर समय ऑनलाइन रहते हैं, वे अक्सर वास्तविक जीवन में सबसे अधिक अकेले होते हैं। आभासी दुनिया जितनी रंगीन दिखती है, वास्तविकता में उतनी ही सूनी हो सकती है। समय के परिवर्तन के साथ जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को थामे रखता है, वही हर परिवर्तन के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखता है। कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परेशानी या दुख नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों बहुत जरूरी हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जिंदगी भर टिके रहते हैं। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बन जाते हैं। कोशिश वही बीज है जो सफलता का पेड़ बनकर फल देता है। अपनों के साथ कभी भी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीतने पर आप बहुत कुछ खो सकते हो। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लोग अक्सर हमें हमारे चेहरे की मुस्कान से चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। जब आपकी बदतमीजी किसी इंसान से हो तो हार मान लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से बेहतर नहीं हो सकते। वक्त चाहे जैसा हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं। पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। हम अनमोल तो नहीं, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर हैं। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन वह असलियत में खाली होता है। जो डर आपके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाता है, उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से निकल आओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा उसी पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप एक बार में सफल हो जाएं। जो हारने वाला इंसान जितने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जितने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर ध्यान देता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं है, वह दूसरे की इज्जत कैसे करेगा। किसी भी चीज की कीमत तब होती है जब वह हमारे पास ना हो। इंसान की असली कीमत उसे खुद ही जानने के बाद पता चलती है। यही सोच इंसान को केन के मेंढक बना देती है। अगर किसी के पास पैसों की समझ नहीं है तो वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वह उसे समझ नहीं पाएगा। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई भी इंसान आपको सच्चा प्रेरणा नहीं दे सकता। इसलिए खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। जब तुम्हारा मन बार बार थक कर कहता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, और तुम्हारा हृदय फिर भी तुमसे कहता है थोड़ा और सह लो, तब समझो कि यही सहनशीलता तुम्हें उस सत्य के करीब ले जा रही है जिसे संसार नहीं समझता, पर मैं भली भांति जानता हूं। जब हर दिन की तरह एक और दिन गुजर जाता है और बाहर कुछ भी नहीं बदलता, तब भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा होता है। वह तुम्हारी आत्मा की वह गहराई है जहां तुम अपने सबसे असहाय क्षणों में भी खुद को समेटकर जीना सीख जाते हो। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह आत्मा का परिष्कार है, तप है, और अंततः वह भूमि है जहां विजय की नींव पड़ती है। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तुम बिना शर्त देते हो तो लोग उसे अधिकार समझ लेते हैं, और जब तुम थक कर कुछ पल खुद के लिए रुकते हो तो तुम्हें बदलने का आरोप मिल जाता है। लेकिन तुम्हारा बदलना कोई स्वार्थ नहीं, तुम्हारा जागना है। तुम अब सिर्फ देना नहीं चाहते, तुम पहले वह जानना चाहते हो कि तुम्हारा घाव अब भी रिस रहा है,
और यही वह क्षण होता है जब आत्मा सच्चाई को देखना शुरू करती है कि प्रेम केवल लेना नहीं होता, वह समझना, सहना और लौटाना भी होता है। जीवन की असली संपत्ति वही लोग हैं जो बिना शोर, बिना स्वार्थ, बस प्रेम की मौन भाषा में तुम्हारे पास खड़े रहते हैं, जो न तुम्हारे बैंक बैलेंस में रुचि रखते हैं, न वसीयत की चर्चा करते हैं, बस तुम्हारी आंखों की नमी में तुम्हारा हाल पढ़ लेते हैं। यही वे लोग होते हैं जो तुम्हारे जीवन की थाती हैं। ये वही हैं जो तुम्हारे मन का ताप जानते हैं, जो तुम्हारे मौन में छिपे तूफानों को पहचानते हैं। और मैं कहता हूं, ऐसे रिश्ते दुर्लभ हैं, पर जिनके पास हैं वे वास्तव में समृद्ध हैं। किसी का हाल पूछ लेना, उसकी तकलीफों को सुन लेना कोई छोटी बात नहीं होती। यह करुणा है, यह संवेदना है, और यही मानवता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जो केवल तुम्हारे सुख में शामिल होते हैं वे सहयात्री हैं, पर जो तुम्हारे दुख की छाया में भी साथ बैठते हैं वे तुम्हारे आत्मिक साथी हैं। यही वे हैं जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद स्वरूप भेजता हूं। डिग्रियां तुम्हारे ज्ञान का प्रमाण पत्र हो सकती है, पर सच्ची शिक्षा तब प्रकट होती है जब तुम किसी के दुख को बिना कहे समझ सको, जब तुम किसी की पीड़ा में उसे अकेला न छोड़ो, जब तुम किसी टूटते हुए को अपनी मौन उपस्थिति से संबल दे सको, तभी तुम वास्तव में शिक्षित हो। यही वह भाव है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी वही करता हूं। तुम्हारे मौन को सुनता हूं, तुम्हारी तकलीफों को थामता हूं और तुम्हारे टूटने को तुम्हारी पुनर्रचना का साधन बना देता हूं। इसलिए जब भी लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो, जब भी लगे कि देने की सीमा पार हो गई है, तब अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करो। मैं हूं वहां, तुम्हारे मन की तहों में, तुम्हारे आंसुओं के हर कण में और तुम्हारे उस मौन प्रतिरोध में जो तुम्हें हारने नहीं देता। और जब तुम यह सब सहकर फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते, तब तुम्हारी जीत केवल निश्चित नहीं होती, वह दिव्य बन जाती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। हर समय अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं, क्योंकि जो समझना चाहते हैं वे तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेंगे। जीवन में स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें केवल बर्बाद करेगा, क्योंकि इस संसार में सच्चा सहारा केवल आत्मविश्वास और कर्म है। लोग हमेशा उसी चीज को खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। अगर जीवन में 10 बार असफल हो जाओ या 100 बार गिर जाओ, तब भी संकल्प लो कि साधारण जीवन नहीं जोगे। संघर्ष ही तुम्हें असाधारण बनाएगा। तनाव, चिंता और बेचैनी तब बढ़ती है जब तुम स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचते हो। इसलिए अपने मन को शांत रखो और अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं बल्कि समय ही ठीक कर सकता है। कभी कभी केवल धैर्य रखो और खुद को संवारने में लग जाओ, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, बस थक गए हो। और याद रखना, जब लौटोगे तो पहले से बेहतर होकर लौटोगे। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्तों के लिए समय निकालो, क्योंकि जीवन में मंजिलें तो मिल जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने सच्चे मन से चाहा होता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह गलत है। केवल मृत्यु एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज एक नया अवसर लेकर आती है। इसे पहचानो और हर दिन को नए उत्साह के साथ जियो। जिसके साथ होने का कभी गर्व था, वही यदि तुम्हारे प्रेम का उपहास बनाए, तो समझो कि तुम्हारे प्रेम की गहराई वह समझ ही नहीं पाया। अक्सर अपने होने का दावा करने वाले ही धोखा दे जाते हैं और मीठे शब्द कहने वाले ही पीठ पीछे वार करते हैं। इसलिए अपने मन को इतना सशक्त बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी चोट तुम्हें विचलित न कर सके। सत्य, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा असली बल है। कभी कभी हमें वही लोग गिरा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यह अनुभव कड़वा होता है, लेकिन यह तुम्हें समझाता है कि सच्चाई और समझदारी से रिश्तों का मूल्यांकन करना कितना जरूरी है। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चे अपने वे हैं जो तुम्हारे दर्द को समझें और तुम्हें सहारा दें। अगर तुम कभी अकेले महसूस करो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। आत्मनिर्भरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने शब्द हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें वाकई समझता है। सच्चे रिश्ते तभी सामने आते हैं
जब हम अपनी खामोशी में भी अपना दर्द बयान करते हैं। जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें सिखाती है कि खुद पर भरोसा कैसे रखा जाए। रूठने का हक सिर्फ अपनों को होता है। परायों के सामने तो तुम्हें मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारा धैर्य और आत्मसम्मान छुपा होता है। बेहतर होता है कि तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हें बचाए, न कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा चालाकी तुम्हें ले डूबे। सच्चा इंसान वह है जो सरल और ईमानदार रहकर भी अपने उद्देश्य में सफल होता है। जिस व्यक्ति की हर किसी से बनती है वह भरोसेमंद नहीं होता। अपने राज हर किसी से साझा मत करो। कब कौन मित्र से शत्रु बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। हर बार खामोशी का मतलब घमंड नहीं होता। कई बार यह सब्र और समझदारी का प्रतीक होती है। इंसान कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। इसलिए सच्ची शांति तुम्हारी आत्मा और मन की स्थिरता में ही मिलती है। भगवान कभी कभी उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा देते हैं जिनकी सच्चाई और नीयत तुमसे छिपी थी, क्योंकि भगवान वह बातें भी सुन लेते हैं जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती। बात स्पष्ट कह देनी चाहिए, क्योंकि बातें बताने से फैसले होते हैं और छुपाने से फासले। यदि तुम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करोगे तो लोग उन्हें अपने अनुसार समझेंगे और इससे केवल गलत फहमियां ही बढ़ेंगी। जो चीज तुम्हें प्रिय होती है उसमें तुम कमियां नहीं देखते, लेकिन जो चीज पसंद नहीं होती वह चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें केवल दोष ही दिखाई देते हैं। यही मानव स्वभाव है और इसी कारण अधिकांश रिश्ते अपेक्षाओं की कसौटी पर टूट जाते हैं। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ देता है, जिसकी खुशी के लिए तुम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो। लेकिन स्मरण रखो, जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता उसके लिए स्वयं को दुखी करना व्यर्थ है। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो। ठोकर का अर्थ यह है कि अब तुम्हें सही तरीके से चलना सीखना है। हर गिरावट केवल एक नई सीख है जो तुम्हें और अधिक सक्षम बनाती है। सिगरेट की तरह जल रही है जिंदगी और लोगों को लगता है कि धुआं उड़ा रहे हैं। यह संसार तुम्हारी वास्तविकता को नहीं समझता, लेकिन तुम्हें स्वयं यह तय करना होगा कि तुम्हें अपना जीवन नष्ट करना है या इसे सार्थक बनाना है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, ये सब भी आवश्यक हैं, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए सही क्या है। बिना गलती के ज्ञान नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। दूसरों की सफलता को यदि तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, लेकिन यदि तुम उसे प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर लो तो वही तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति बन जाती है। इसीलिए किसी की सफलता को देखकर निराश मत हो, बल्कि उससे सीखो कि वह वहां तक कैसे पहुंचा। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। इस संसार में पहचान उसी की होती है जिसने अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ा है। एक ईमानदार व्यक्ति का जीवन 3 चरणों में बटा होता है। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में होम अलोन। जो व्यक्ति हर अवस्था को स्वीकार कर इसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही जीवन को पूर्णता से जीता है। जीवन के खेल में जीतने के लिए गोल करना भी जरूरी है। अगर तुम केवल अपने लक्ष्य की रक्षा करते रहोगे और कभी आगे नहीं बढ़ोगे तो जीवन केवल संतुलन में ही बीत जाएगा। जीतने के लिए प्रयास करना आवश्यक है, नहीं तो परिणाम या तो ड्रॉ होगा या फिर तुम्हारी हार। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो, सही समय पर निर्णय लो और जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक अर्थ हो। ऐसे लोग रब को बहुत प्रिय होते हैं जो उम्मीद तो करते हैं लेकिन सही जगह और सही व्यक्ति से। समस्या तब आती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद परख लो। अगर तुम्हें अपने ही शब्द अच्छे नहीं लगते तो दूसरों को कैसे लगेंगे। कभी किसी में इतनी कमियां मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन किसान की तरह जी कर देखो। वह मिट्टी से वह सब कुछ उगा देता है जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। आज की दुनिया में शरीफ लोगों को गलत लोगों से भी ज्यादा सजा मिलती है, लेकिन याद रखना, धोखा इंसान को सबसे बड़ा सबक देता है। बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला झुककर चलता है और नीचे उतरने वाला अकड़ कर। यही जीवन का सच है। झुकने वाला व्यक्ति ऊंचाई की ओर बढ़ता है और अकड़ने वाला असफलता की ओर।
हमेशा वादे निभाने वालों का सम्मान करो। वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे? गुरूर का क्या फायदा? मरने के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। अगर किसी का साथ दो तो खुलेआम दो, ताकि विरोधी भी हो तो गद्दार न कहलाओ। आजकल लोग अधिकार तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं। गलतियों को मानने से इनकार करना एक और गलती होती है। अपनी जिंदगी को जबरदस्ती नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से जियो। अपनी हकीकत को दूसरों की राय मत बनने दो। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह युद्ध नहीं है। संघर्ष के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह बिना पकाया घड़ा समय की कसौटी पर टिक नहीं पाता, वैसे ही बिना संघर्ष रिश्ते और जिम्मेदारियां टिक नहीं पाती। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रहता है, उसकी वैल्यू लोग कभी नहीं समझते। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन में संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि इस संसार में एक नाम के हजारों नहीं लाखों इंसान हैं। यदि परिस्थिति कठिन है तो घबराओ मत। यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा संकल्प है। जो हालातों से हार जाए वह इंसान नहीं, सिर्फ एक बहाना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका विष उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो, क्योंकि वाणी उत्थान भी कर सकती है और विनाश भी। यदि तुम इस बात की चिंता करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। लोग तुम्हारे सुख दुख की परवाह नहीं करते। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उनके लिए कितने उपयोगी हो। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन इंसान की असलियत उसकी नीयत और कर्मों में होती है। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक अपने भीतर झांकना सीखो। जीवन में दो चीजें ही मनुष्य को भ्रम में डालती हैं, दुविधा और सुविधा। जो जरूरत से अधिक हो जाए वह दोनों ही विनाशकारी होती हैं। जैसे पानी अपनी सीमा तोड़े तो बाढ़ ला देता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो अशांति फैला देती है। अपनी कदर करना सीखो, क्योंकि यदि तुम स्वयं को नहीं समझोगे तो कोई और भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। यह कलयुग है जहां सच्चे को धोखा मिलता है और झूठे को मौका, लेकिन सत्य ही अंतिम जीत दिलाता है और छल कपट अंततः स्वयं का ही पतन करता है। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने किससे क्या उम्मीद की थी, क्योंकि कई बार दुख वहीं से मिलता है जहां से सुकून की आशा होती है। प्रेम करो, पर स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि इस तरह कि यदि तुम्हें वह व्यक्ति न भी मिले तो जब भी उसे सच्चा प्रेम मिले तुम्हारी याद आए। ध्यान कहीं भी हो, लेकिन जब गिरो तो खुद को संभालना आना चाहिए। अपनी खुशी के मालिक स्वयं बनो, क्योंकि इस संसार में दुख देने वाले हजारों हैं, परंतु समझने वाले बहुत कम। अतः अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। यही सच्ची विजय है। जब अपनों ने मुझे धक्का दिया ये सोचकर कि मैं डूब जाऊं, तो वही धक्का मुझे तैरना सिखा गया। हर वह पल जब मैं रोया वही मुझे मुस्कुराने की वजह बना, और यहीं से यह समझ आया कि सब्र रखना ही सबसे बड़ा सहारा है। वक्त का यही खेल है, वह एक दिन अपना रंग जरूर दिखाता है, बस हमें उसकी परीक्षा में अपने आप को खरा साबित करना होता है। सॉरी का शब्द अजीब है। जब इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, लेकिन जब डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। यह दुनिया कितनी अजीब है, जहां खुद की गलती पर हम अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलती पर बिना सोचे समझे सीधे जज बन जाते हैं। हम कितने नादान होते हैं। जब दुख आता है तो हम उसमें फंस जाते हैं, और जब सुख आता है तो हम भटकने लगते हैं। लेकिन इस जीवन में अकेले चलने का अपना एक अलग ही मजा है। कोई हमारे आगे नहीं चलता और ना ही कोई पीछे छूटता है। बस हम अपनी राह पर चलते हैं। लेकिन अच्छा समय हमेशा अच्छा इंसान नहीं ला सकता। सच यही है कि मजबूरी हमें देर रात तक जगाती है, जबकि जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी के सफर में कुछ पुरानी सोच को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलते तो हम कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। जब समय खराब होता है तो जिंदगी हर दिशा से हमें दर्द देती है, लेकिन यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि अगर चांद तक नहीं भी पहुंच सको तो कम से कम आसमान तो छू ही लोगे। 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला हमेशा ज्यादा मूल्यवान होता है। किसी से लगाव उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। और खुद की तरक्की में इतना समय लगाओ
कि दूसरे की कमी महसूस ना हो। पवित्र रहो तो जमाना चाहे स्क्रीनशॉट का हो या स्क्रीन रिकॉर्ड का, क्या फर्क पड़ता है। हमारी असलियत किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जो सच्चे होते हैं वे कभी भी अपनी अच्छाई को दिखाने के लिए नहीं कहते। समय और हालात हमें अपने असली रंग दिखाते हैं, और हमें कभी अपने दिल की सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और समय आने पर हमें सही राह दिखाते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जब हम किसी के लिए केवल एक माध्यम नहीं होते तो उनका असली चेहरा दिखता है। इसीलिए हमें सच्चे रिश्ते वही चुनने चाहिए जो हमारे दिल से जुड़े, न कि जो हमारे किसी फायदे के लिए साथ हों। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, अगर सुधारना चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। समय और समझ से किसी भी रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सही और ईमानदार होना चाहिए। एक झूठ है जो मैं सबसे कहती हूं कि मैं सच में खुश रहती हूं, लेकिन जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। परे हो और पराया, जो दूर रहकर भी पास हो, अपना और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अपने जैसा महसूस कराएं, जो नजदीक होते हुए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। लोग कम हो पर अपने हो। जिंदगी में सच्चे लोग कम होते हैं, लेकिन वही असली साथी होते हैं जो हमें हमारी कठिनाइयों में भी समझते हैं। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए मजबूरियां ओढ़ के निकलता हूं घर से आजकल, वरना शौक तो आज भी है बारिशों में भीगने का। हमारा जीवन एक संघर्ष है और हम उस संघर्ष में अपनी पहचान ढूंढते हैं। लफ्जों का इस्तेमाल हमारी परवरिश का सबूत देते हैं। हमारे शब्द हमारी परवरिश और हमारे विचारों को दर्शाते हैं, और कभी भी हमारी बातों को हल्के में मत लें। जवाब पलट कर देने में क्या जोर जनाब, असली ताकत तो खामोश रहने में लगती है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि शब्दों में ताकत हो सकती है, लेकिन खामोशी में एक गहरी समझ होती है। तमीजदार होने का नुकसान यह भी है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं। कुछ बातें कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ दिल को दुखाएंगी। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस न होने दे। हमारी असली ताकत हमारी विनम्रता और दूसरे लोगों के साथ हमारे व्यवहार में छुपी होती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है। सच हमेशा शांत रहता है और झूठ अपनी असलियत दिखाने के लिए जोर लगाता है। कड़वे शब्द बोलने वाले लोग अक्सर मुसीबत में सहारा बन जाते हैं, जबकि शक्कर सी मीठी बातें करने वाले वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। असली सुगंध इत्र से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से आनी चाहिए। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो तुम्हारी उपस्थिति ही एक सुकून होगी। वक्त जब वार करता है तो चारों दिशाओं से प्रहार करता है। कुछ पन्ने क्या फटे, दुनिया ने समझ लिया कि पूरी किताब ही बदल गई। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वह अमूल्य है। अगर किसी चीज से सच्चा प्रेम करना ही है तो किताबों से करो, क्योंकि ये इंसानों की तरह धोखा नहीं देती। जो व्यक्ति हर किसी को शक की नजर से देखता है, वह वास्तव में अपनी ही बुराइयों का प्रतिबिंब दूसरों में खोज रहा होता है। जीवन में सुख दुख का आना आवश्यक है। यदि दुख न हो तो सुख का मूल्य कैसे समझोगे? जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक हीरे की असली चमक नहीं दिखेगी, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। हर इंसान गलतियां करता है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को उसके बुरे समय में दोष मत दो। समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलने का साहस रखते हो, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। असली इबादत तब होती है जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं, न कि सिर्फ पूजा घरों में। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। हमें अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सच्चा हमदर्द वही है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। समय और रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब वो हमारे पास नहीं होते।
तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हमेशा अपनी कोशिशों से रास्ता बनाना। संध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। दूसरों से सुनी बातों पर विचार करना केवल भ्रम पैदा करता है। जीवन में हर किसी का एक अलग दृष्टिकोण होता है, और हमें अपने दृष्टिकोण से पहले उसकी स्थिति को समझना चाहिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। विश्वास सबसे कीमती चीज है, और उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दे वही सच्चे होते हैं। समय वह कसौटी है जिससे सच्चे रिश्तों का मूल्य सिद्ध होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ जाए तो यह सच है कि वह कभी आपका नहीं हो सकता। जो सच में हमारा होता है वह किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ नहीं सकता। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। सच्चे रिश्ते तब होते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए साथ चलते हैं, न कि उन लोगों से जो हमेशा हमें दोषी ठहराते हैं। जब मनुष्य अपनी ही गलती को तर्कों से ढकने लगे और दूसरों की त्रुटियों को निर्णय की कठोर दृष्टि से देखने लगे, तब वह संबंधों को नहीं, दूरियों को बढ़ा रहा होता है। हर बार जब तुम अपने लिए वकील बनते हो और दूसरों के लिए जज, तब जीवन न्याय नहीं, जुदाई का मार्ग बनाता है। यह संसार दर्पण की तरह है, तुम जैसे होते हो वैसी ही छवि लौटा कर देता है। इसलिए जितनी जल्दी तुम विनम्रता से स्वीकार करना सीखते हो, उतनी ही जल्दी जीवन तुम्हारे सामने प्रेम और शांति के द्वार खोलता है। किस्मत केवल रोने से नहीं बदलती। आंसू तब तक केवल नमक होते हैं जब तक वे परिश्रम में नहीं ढलते। यदि तुम हर बार भाग्य को कोसते रहोगे तो जीवन का उत्तरदायित्व दूसरों के हाथों में सौंप दोगे। लेकिन जब तुम उठते हो, प्रयास करते हो और हर कठिनाई को चुनौती की तरह स्वीकार करते हो, तब तुम भाग्य नहीं, इतिहास रचते हो। गुलाब की सुगंध तभी मिलती है जब वह कांटों के बीच से निकलकर खिलता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी सफलता उन्हीं क्षणों में पनपती है जहां सब कुछ त्यागने का मन होता है, लेकिन तुम फिर भी अडिग रहते हो। मन सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वही तुम्हारी चेतना, निर्णय और कार्यों का मार्गदर्शक बनता है। लेकिन जब मन शरीर का स्वामी बन जाता है, तब वह भटकाता है, और जब मन आत्मा के अधीन रहता है, तब वह प्रकाश का माध्यम बनता है। आत्मा से जुड़ा हुआ मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव कराती है। वहां कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, केवल मौन होता है, और उस मौन में ही साक्षात्कार होता है। दुख प्राय हमारी अधूरी इच्छाओं की देन होता है। जब चाह और अपेक्षाएं सीमा से बढ़ जाती हैं, तब उनका अधूरापन पीड़ा का कारण बनता है। कोई परेशानी आए तो उसमें उलझने से अच्छा है समाधान को ढूंढना। चिंता तुम्हारे विचारों को जकड़ देती है, जबकि समाधान तुम्हारे कर्म को दिशा देता है। चुनौतियां तब तक बड़ी लगती हैं जब तक तुम उनके सामने झुकते हो। एक बार सिर उठाकर देखो तो वही बाधाएं अवसर बन जाती हैं। भरोसा करना चाहिए, यह संबंधों की नींव है, लेकिन यह कभी मत सोचो कि केवल भरोसे बैठने से जीवन बदल जाएगा। तुम्हें चलना होगा, तुम्हें कर्म करना होगा। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। जिनके पास थोड़ा है वे निर्धन नहीं होते। निर्धनता वह नहीं जो भौतिक कमी से उपजती है, वह तो उस लालसा से जन्म लेती है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। जो हमेशा और अधिक चाहता है वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। मुश्किलें जीवन का अनिवार्य सत्य हैं, उनका आना स्वाभाविक है, पर उनसे कैसे जिया जाए यही तुम्हारे बल की पहचान है। मुस्कुराना कोई अभिनय नहीं, वह आत्मा की दृढ़ता है। जब तुम मुश्किल समय की स्मृतियों को प्रेम से संजो पाते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज त्याग्य लगता है वह कल सबसे मूल्यवान हो सकता है। इसलिए बुरे समय को अपशगुन मत समझो, वह तो तुम्हें अच्छे समय के स्वाद के योग्य बना रहा है। जो छल करते हैं, जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, उनके कारण दुखी होना या क्रोधित होना व्यर्थ है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें उनके पथ पर ले जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे पथ का निर्माण करेगी। तुम उनकी तरह मत बनो। तुम्हारी ऊंचाई यह है कि तुम उन्हें क्षमा करके आगे बढ़ जाओ।
उनकी कुचेष्टा तुम्हारी यात्रा को रोक नहीं सकती जब तक तुम स्वयं उसमें उलझते नहीं। जीवन में तनाव लेना या न लेना यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। टेंशन जितनी लोगे उतनी ही शांति तुमसे दूर जाएगी। जितना कम लोगे उतना ही जीवन स्पष्ट, सहज और समृद्ध होगा। यदि तुम सुन लोगे, समझ लोगे तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि उसी बात को बिना विवेक के सुना दोगे, किसी को चोट पहुंचाने के लिए या स्वयं को सही ठहराने के लिए, तो उलझनों की श्रृंखला बन जाएगी। क्योंकि इस संसार में लोग कम सुनते हैं, कम समझते हैं, पर बहुत तोड़ते और बहुत फैलाते हैं। शब्द केवल संवाद नहीं होते, वे तुम्हारे चरित्र के दर्पण होते हैं। बोलने से पहले अपने अंतरतम में झांको। यदि तुम शांत हो तो शब्द भी शांत होंगे, और यदि तुम भीतर अस्थिर हो तो तुम्हारी वाणी भी आहत करेगी। किसी को भी अपने जीवन में इस हद तक प्रवेश मत दो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। सहारा यदि अत्यधिक हो जाए तो वह शक्ति नहीं, निर्बलता बन जाता है। आत्मनिर्भरता ही वह स्तंभ है जिस पर खड़ा होकर मनुष्य आत्मा की ऊंचाई को छूता है। अच्छा समय मिलना महत्वपूर्ण है, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है किसी अच्छे इंसान का साथ मिलना, क्योंकि समय तभी अच्छा होता है जब साथ सच्चा होता है। गीता में भी मैंने यही कहा कि कर्म की राह पर अडिग रहो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। सत्य को ग्रहण करो और स्पष्ट रहो। सुंदर झूठ तुम्हें एक क्षण की प्रशंसा तो दिला सकता है, पर वह तुम्हारी आत्मा पर बोझ बनकर उतरता है। जो सत्य कहता है वह चाहे अकेला रह जाए, पर वह भीतर से निर्भीक और शांत रहता है। कुछ लोग तुम्हारे सामने मधुरता का अभिनय करते हैं, पर पीठ पीछे वही कटाक्ष बन जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। यहां जो सबसे अधिक बोलते हैं वे समझते कम हैं, और जो वास्तव में समझते हैं वे मौन को अपना माध्यम बना लेते हैं। जो आत्मा की ऊंचाई को जानता है वह शोर से नहीं, शांति से जुड़ता है। हर जीवन में कुछ अधूरे सपने रहते हैं, पर अनुभव कभी अधूरा नहीं होता। जीवन सब कुछ नहीं देता, पर तजुर्बा जरूर देता है, और वही तजुर्बा अंततः तुम्हें सिखाता है कि किसे पास रखना है और किसे छोड़ देना है। कई बार वही अपने आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें बदलते दिखाई देंगे। यह भ्रम मत पालो कि हर रिश्ता अमूल्य है। कुछ केवल समय के साथ ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जो साथ रहकर भी हृदय से जुड़ ना पाए वे दूरी पर रहने वालों से भी अधिक पराये होते हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, इनका सम्मान करो। जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है उसे संबंध नहीं, दूरी रखो, क्योंकि आत्मा की शांति किसी भी रिश्ते से अधिक मूल्यवान है। जीवन में संतुलन रखो, वाणी में संयम, रिश्तों में सत्य और मन में स्थिरता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तुम्हें मेरी ओर, मेरी कृपा की ओर, मेरी शरण की ओर ले जाती है। जिस प्रकार एक साधारण सा कोयला सहनशीलता, दबाव और समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा दुख भी यदि सहिष्णुता और धैर्य के साथ जिया जाए तो वह तुम्हें भीतर से रत्न बना देता है। कोई भी व्यक्ति पीड़ा नहीं चाहता, न तुम न कोई और। इसलिए जब तुम अपने लिए सुख चाहते हो तो दूसरों के लिए भी वही भावना रखो। यह मत सोचो कि किसी को आहत करके, किसी को तोड़कर या किसी के हृदय को अनदेखा करके तुम स्वयं के लिए स्थायी सुख रच सकते हो, क्योंकि जो सुख पीड़ा पर खड़ा हो वह पल भर का छलावा होता है और अंततः आत्मा को ही खोखला कर देता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन उसका आधार इतना अडिग होता है कि कोई झूठ, कोई भ्रम उसे डिगा नहीं सकता। झूठ कितना भी विस्तृत हो जाए अंततः मिट ही जाता है, जैसे रेत पर खींची गई रेखा। लेकिन जो सत्य है वह शिला पर अंकित होता है। समय चाहे जितना बीत जाए उसकी गूंज बनी रहती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे सत्य को नहीं देख पा रहे, तब मौन रहो। सत्य स्वयं बोलेगा और उसके शब्द कभी झूठ के शोर में दबते नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा आघात हमें अपनों से मिलता है। जिनसे हमने भरोसे की उम्मीद की थी वही हमें तमाशा बना देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह उनके पात्र की सीमितता है। जो तुम्हारे प्रेम, स्नेह और विश्वास के योग्य नहीं, वे उसे समझ नहीं सकते। धोखा पाना तुम्हारा पतन नहीं, बल्कि एक उच्चतर दृष्टिकोण की शुरुआत है। जब तुम गिरकर भी ऊपर उठ सकते हो, जब टूटकर भी मुस्कुरा सकते हो, तब तुम किसी भी विषमता को सह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बल अब भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई नहीं समझता तो उसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे लोग उस प्रकाश के योग्य नहीं हैं
जिसे तुम अपने भीतर लिए फिरते हो। इसीलिए जब तुम्हें नजरअंदाज किया जाए तो स्वयं पर प्रश्न चिन्ह न लगाओ, बल्कि जानो कि उन्होंने वह मूल्य देखना ही नहीं सीखा जिसे तुम में समेटा गया है। निराशा से बचने का एकमात्र मार्ग है दूसरों से उम्मीदें कम करना, क्योंकि जितना अधिक तुम अपनी संतुष्टि को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित करोगे, उतना ही अधिक तुम अंदर से निर्बल हो जाओगे। मैं कहता हूं, स्वयं से प्रेम करो, अपनी आत्मा की सुनो। अगर तुम्हें किसी निर्णय में सुख और शांति मिलती है तो उसे अपराध बोध के साथ क्यों स्वीकार करना। आत्मरक्षा कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मगौरव का रूप है। यदि कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहता है तो समझ लो वह पहले से ही उस स्तर से नीचे खड़ा है जहां तुम हो। तुम्हें नीचे लाने की उसकी कोशिश दरअसल उसकी अपनी असुरक्षा की छाया है। इसीलिए अपने प्रकाश को किसी की छाया में मत छिपाओ, और जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें दिशा नहीं दे रहा, तब अपने संग के लोगों को देखो। तुम्हारे आसपास कौन है यह तय करता है कि तुम किस ओर जा रहे हो। यदि तुम प्रेरणादायक, सच्चे और प्रबुद्ध आत्माओं से जुड़ते हो तो तुम्हारा आचरण, विचार और ऊर्जा स्वयं बेहतर होती चली जाती है। यही संगति की शक्ति है जो स्वयं कुछ न कहे पर तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचा दे। अतः मैं कहता हूं, सत्य पर स्थिर रहो, आत्मा से जुड़े रहो और अपने निर्णयों में निर्भीक रहो। तुम्हारा मूल्य कोई और तय नहीं कर सकता। तुम स्वयं हो आत्मज्योति जो समय, परिस्थिति और अपमान से परे है। जो स्वयं को असहाय और उदास समझ रहे हो, याद रखना, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, परंतु खुश रहने के लिए यही एक जीवन है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। जो समय हाथ में है उसका पूर्ण उपयोग करो, क्योंकि यही अवसर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंधेरी रात केवल उनके लिए होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है, उसके लिए जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाए तो उन्हें बंधन में रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बची तो उसे सम्मान पूर्वक आजाद कर देना ही सही है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। मुश्किलों को यह समझा दो कि हम उनसे घबराने वालों में से नहीं हैं। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो साहसी होते हैं वे ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से खेलता है वह पराया ही रहेगा, चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो। संबंध खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। मीठे बोल हर किसी के पास होते हैं, परंतु सच्चे कर्म करने वाले दुर्लभ होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर मत जाओ, बल्कि नियत को परखो। इस संसार में हर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा है। यहां कोई पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हो, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। यदि निभाने की नियत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ। तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कभी कभी तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो। खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद भीतर की शांति से उपजता है, न कि बाहरी दिखावे से। परमात्मा से इतना ही मांगो कि मुझे इस योग्य बना कि मैं हक की रोटी खा सकूं और किसी का हक न मारूं। जब जीवन निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ होता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सार्थक बनता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़पने और कमजोरों को सताने में संकोच नहीं करता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अंत में उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। रघु गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी अमीरी मेहनत की नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और छलकपट की देन थी। वह लोगों को कर्ज देता और जब वे उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीनें और संपत्तियां हड़प लेता। भय और लालच से भले ही लोग उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अहंकार और लालच मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जो अपनी ताकत और चालाकी पर घमंड करता है, वह यह भूल जाता है कि समय सबसे बड़ा निर्णायक होता है। जिस तरह व्यापारी ने गेहूं के वजन में हेराफेरी की और जब उसकी सच्चाई सामने आई
तो उसे शर्म से सिर झुकाना पड़ा। वैसे ही हर लालची व्यक्ति को एक दिन अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। लालच क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन अंत में वही विनाश का कारण बनता है। ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। अगर वह व्यापारी शुरू से ही ईमानदारी से व्यापार करता तो उसे इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। पंचायत ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उसे अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन सच्ची माफी वही होती है जब व्यक्ति अपने भीतर के लोभ को छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, धोखा और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर लगे, सत्य और न्याय की जीत तय होती है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दे, क्योंकि गिराने वाले वे हाथ थे जिन पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। यह समझने में देर लगी, लेकिन अब जान गया हूं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ दे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अकेलेपन से मत डरो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा है तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अपने अल्फाज हर किसी के सामने मत बिखरने दो। बस खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। सच्चे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी गहरे होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान दर्द को सहना भी सीख जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। दिल में जब दर्द गहरा हो तो उसे हर किसी से बांटना जरूरी नहीं, क्योंकि हर कोई उसे समझने के काबिल नहीं होता। सफाई केवल उन्हें दो जो सुनने और समझने के लिए तैयार हों। बाकी लोगों के लिए तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ी जवाब होगी। खुश रहना एक कला है जिसे समय और परिस्थितियां सिखाती हैं। हर घड़ी में कुछ खास होता है, बस उसे महसूस करना सीखो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनकी शक्ति किसी और पर निर्भर नहीं होती। वे खुद अपने सहारे खड़े होते हैं। धैर्य और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। और यह विश्वास हमें खुद से ही मिलना चाहिए, न कि दुनिया की स्वीकृति से। क्योंकि जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें कम आंकेगी। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने विश्वास को अपनी ताकत बनाओ। जो गया वह सिखाने आया था, जो मिलेगा वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा, और जो तुम्हारे साथ रहेगा वह तुम्हारी सच्ची कद्र करेगा। अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम अपनी गलतियां नहीं देखते और दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देख लेते हैं। दौलत हो तो इंसान अक्सर खुद को भूल जाता है, और दौलत ना हो तो लोग उसे भुला देते हैं। लेकिन असली ताकत यह है कि आंखों में पानी के बावजूद होठों पर मुस्कान बनी रहे। इस संसार में बुरे लोग समझाने से नहीं बदलते। अगर ऐसा होता तो हालात इतने मुश्किल ना होते। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब लोग बिना किसी कारण तुम्हें गलत समझ लेते हैं और तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अर्जुन, यह मत भूलो कि कठिन समय ही तुम्हारी असली ताकत और सहन शक्ति को परखता है। घर का आकार मायने नहीं रखता। असली महत्व तो उस घर में मौजूद खुशियों और प्रेम का है। जो रिश्ते बनते हैं वे अक्सर हमारी सोच से नहीं, बल्कि कुदरत की योजना से बनते हैं। जिंदगी की तलाश में लोग दूर तक निकलते हैं। जिंदगी तो शायद न मिले, लेकिन रास्ते में अनुभव जरूर मिलते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े घाव बड़ी चोटों से ही हों। कई बार छोटी छोटी बातें भी गहरे घाव दे जाती हैं। किसी को इतना भी सिर पर मत चढ़ाओ कि तुम अपनी ही इज्जत खो बैठो। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जो भी तुमने सीखा है वह वक्त से ही सीखा है। लेकिन यह भी सत्य है कि लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर हमेशा जमाने को दोष देते हैं। हर यार को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर किसी के यार भी होते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें याद करने का कोई अर्थ नहीं। जो तुम्हारे पास है उसे संभालो। जीवन और लोग तभी धोखा देते हैं जब तुम उनकी उम्मीदों से अधिक किसी और को प्राथमिकता देते हो। इतनी देर मत करना कि तुम्हारे सपने केवल सपने बनकर रह जाएं। कोई भी रिश्ता एक तरफा प्रयास से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। इस संसार में बहुत से लोग अपने दोहरे चरित्र में जीते हैं। रात भर कीड़े खाने वाली छिपकली भी सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। यही आज के इंसान का असली चरित्र है। तुम्हारे पास दिल तोड़ने का भी हुनर होगा, पर यदि तुम्हारे दिल में ईश्वर का वास है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जीवन में सबसे बड़ी गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, और यही नुकसान सबसे अधिक होता है। आईना तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है, क्योंकि वह तुम्हारे दर्द पर हंसता नहीं।
ये जिंदगी तुम्हें हर दिन नया सबक सिखाएगी। यदि तुम अकेले चलने का साहस रखते हो तो कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। भीड़ से अलग चलने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं। बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। समय और परिस्थिति हमेशा बदलते हैं, और जो समय आज कठिन है वह कल तुम्हारे लिए एक मौका बन सकता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। लोग हमेशा तुम्हें किसी न किसी वजह से परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो खुद पर विश्वास रखता है उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो दाग ही लगाते हैं, और गिरगिट तो मुंह में ही बदनाम है, क्योंकि इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जिंदगी में जो सच्चा और स्थिर रहता है वही सबसे बड़ा होता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। यह जीवन का सत्य है कि कभी कभी बदलाव ही हमें सुधारता है। जब हमें अपनी ही सीमाएं दिखाई देती हैं तो हम अपने भीतर सुधार ला सकते हैं। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। हमें अपने दिल को साफ और स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि दिल की भावनाएं ही हमारी सच्ची पहचान होती हैं। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है वही जीवन के सच्चे संघर्ष को पार करता है। जो खुद की आलोचना को स्वीकार करता है और खुद में सुधार लाता है वही सच्चा विजेता होता है। बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। हमें अपनी पहचान अपने कर्मों और अपनी काबिलियत से बनानी चाहिए, क्योंकि यही असली सफलता होती है। कश्तियां बच जाती हैं तूफान में, पर हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। अभिमान कभी भी किसी इंसान को गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता और आत्मविश्वास हमें उच्च स्थान पर पहुंचाते हैं। मौत आए तो मुद्दना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। मजबूरी में भी कुछ करना वह कायरता नहीं है, बल्कि वह जीवन की सच्ची समझ होती है। खूबसूरती हमेशा दिल और जमीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं, लेकिन असली सुंदरता वही होती है जो हमारे मन और आत्मा में होती है। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो, क्योंकि हर बार दूसरे की गलती देखना ठीक नहीं। हमारा पहला कर्तव्य अपनी त्रुटियों को सुधारना है, क्योंकि यही हमें सच्चे इंसान बनाता है। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। हर बार दूसरे के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों को समझने में भी सक्षम होते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलतियों को समझता है और उनसे सीखता है। सच्चा इंसान वही है जो अपने जीवन को सुधारने की प्रक्रिया में निरंतर प्रयास करता रहता है। इश्क, मोहब्बत, प्यार करना सभी जानते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। शब्दों से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन आंखों से छुपाया नहीं जा सकता। जब किस्मत और हालात खिलाफ हों तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, लेकिन याद रखना, जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। हम वो लोग हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं, इसीलिए हमें बुरा कहने वालों की परवाह नहीं। सफाई देना, मिन्नतें करना और किसी को मनाने का समय अब नहीं है। जिसे साथ रहना है वह रहेगा, जिसे बात करनी है वह करेगा, वरना जीवन आगे बढ़ने के लिए है, न कि रुकने के लिए। रिश्तों में सियासत और स्वार्थ फिजूल है। अगर किसी संबंध का कोई सच्चा मकसद नहीं तो उसमें उलझना भी व्यर्थ है। दिल से निभाए गए रिश्ते ही अंत तक साथ देते हैं, बाकी केवल परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। हमें क्यों सौंप दी दरिया की निगरानी, जब हमसे तो अपनी आंखों के आंसू भी संभाले नहीं जाते। जो भीतर से प्रेम और स्नेह से भरा होता है वही दूसरों को भी सच्चे प्रेम से भर सकता है। जिसके मन के भाव सच्चे होते हैं उसके हर कर्म में अच्छाई होती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि तुम खुद को कितना भी काट कर उनके अनुसार ढालने की कोशिश करो, फिर भी दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सुकून दे। जो दुनिया चाहती है वह मत करो, क्योंकि उनकी पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। जो लोग पल पल हमदर्दी जताते हैं वे अक्सर निभाने के समय सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। इसीलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से लोगों की नीयत को पहचानो। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह सिखाता है कि तुम्हारे अंदर एक चैंपियन छिपा है, जिसे केवल कठिनाइयां ही बाहर ला सकती हैं। महंगाई केवल बाजार में नहीं है, भावनाओं में भी है। आजकल सस्ते में शब्द मिल जाते हैं, पर इज्जत बड़ी मुश्किल से। इसलिए चाहे मुनाफा कमाना हो या संबंध निभाना, पहले इज्जत से पेश आओ, क्योंकि पैसा जेब में चाहिए मगर सम्मान दिल में। कुछ बातें केवल अनुभव से समझ आती हैं।
किताबें, भाषण, उपदेश बहुत कुछ बताते हैं, पर जब तक पीड़ा स्वयं पर न बीते उसका अर्थ अधूरा ही रहता है। इसलिए अपने दुख सबके सामने मत रखो। दुनिया वही है जो तुम्हारे सबसे गहरे जख्म पर नमक छिड़कने में संकोच नहीं करेगी। लोग तुम्हारे आंसू नहीं पड़ते, वो बस तमाशा ढूंढते हैं। अपने दर्द को ईश्वर के चरणों में रखो, वहां सांत्वना भी है और समाधान भी। मेरे तमाम अरमान दो टुकड़ों में बंट गए। कुछ उस ओर चले गए जिसे मैं चाह कर भी नहीं पा सका, और कुछ इस ओर रह गए मुझे समझाते हुए कि जो नहीं मिला वो मेरा कभी था ही नहीं। शिकवा भी नहीं है अब किसी से, क्योंकि जिनसे अपेक्षा थी वो अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से चले गए। और आज देखो, हम ईश्वर को छोड़ सबके पीछे दौड़ रहे हैं और वही सब हमें छोड़कर आगे निकल गए। कुछ रिश्ते बर्बाद कर देते हैं, खास तौर पर वो दो जो बिना सोच समझ के निभाए जाते हैं। एक वो जो सिर्फ जरूरत पर टिके होते हैं, और दूसरा वो जो सिर्फ मोह में अंधा कर देते हैं। और सबसे अधिक विनाश जुबान करती है। यही वह अस्त्र है जो सबसे अधिक घाव देती है बिना हाथ उठाए। परिवर्तन इस संसार का सबसे अटल नियम है। जो नहीं बदला वो समय से पीछे छूट गया। इसलिए न अतीत पर रो, न वर्तमान पर घमंड करो, और न भविष्य के मोह में उलझो। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह चाहकर भी नहीं होगा। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाए तब चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। सही कर्म वह नहीं जो तुम्हें हमेशा विजयी बनाए, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य निर्मल हो, नीयत शुद्ध हो। परिणाम तो समय की मर्जी से मिलते हैं, पर नीयत तुम्हारे हाथ में होती है, और वह नीयत ही तय करती है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे झरघोलते हैं। इनसे दूरी बनाना कोई घमंड नहीं, आत्मरक्षा है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब वह तुम्हारी आत्मा की शांति को चुरा रहा हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुख आएंगे, लोग छोड़ेंगे, हालात बदलेंगे, पर जब तुम अपने भीतर स्थिर रहोगे, जब तुम ईश्वर के साथ जुड़ जाओगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकेगी। लोग कहते हैं कि आजकल तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि यह मुस्कान कितने दर्द को छुपाए हुए है। संसार केवल तुम्हारी बाहरी खुशी देखता है, तुम्हारी आंतरिक पीड़ा को नहीं समझता। जो व्यक्ति जितना अधिक एडजस्ट करता है उसे उतना ही अधिक एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना सीखो। त्याग करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। रुकने वाला इंसान वजह ढूंढता है और जाने वाला इंसान बहाने। जो सच्चा होता है वह रिश्तों को निभाने की हर संभव कोशिश करता है, जबकि जो केवल स्वार्थ में जीता है वह छोड़ने के बहाने खोजता है। रिश्तों की दुनिया में हम जरा कच्चे निकले, लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। लेकिन यह मत भूलो कि जो रिश्ते छल कपट पर टिके होते हैं वे अंततः समाप्त हो जाते हैं। सच्चे संबंध वही हैं जो परस्पर सम्मान और ईमानदारी पर टिके होते हैं। एक इंसान को खोने के डर से मैंने कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मसम्मान की कद्र नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम का भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं और हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक अनकहा दर्द। जिनसे अक्सर हम रूठ जाते हैं, असल में उन्हीं से हमारे रिश्ते सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि शिकायतें वहीं होती हैं जहां पर प्रेम गहरा होता है। खो देने के बाद ही समझ आता है कि जीवन में क्या सही था और क्या गलत। इसलिए हर चीज को तब तक संभालो जब तक वह तुम्हारे पास है। जीवन में वही करो जो तुम्हारी क्षमता में हो। केवल दूसरों को देखकर किसी कार्य में मत पड़ो। हर किसी का सफर अलग होता है और सफलता की परिभाषा भी। गलती हर इंसान करता है, इसलिए यदि कोई कठिन समय में गलत निर्णय ले ले तो उसे दोष मत दो, बल्कि उसे समझने का प्रयास करो। वक्त तब बदलता है जब हम स्वयं को बदलते हैं। परिस्थितियां तभी अनुकूल होती हैं जब तुम अपने दृष्टिकोण और परिश्रम से उन्हें अनुकूल बनाते हो। अपने हालातों पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि जिनके हालात सबसे कठिन होते हैं वे ही अक्सर जीवन में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीत और हार केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो तुम हार चुके हो, लेकिन यदि ठान लिया कि जीतोगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इस दुनिया में बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी लगता है कि अपना कोई नहीं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं कहे जा सकते, फिर भी दिल में गहरे उतर जाते हैं। तुम्हें शायद यह ना लगे, लेकिन तुम्हारी कसम
मुझे हर पल तुम्हारा एहसास है। बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करना, यही सच्ची अच्छाई है। और ईश्वर खुद आपकी उलझनों को सुलझा देता है। जहां विश्वास होता है वहां सबूतों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिल का विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे अपना मान रहे हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं। यही वह समय होता है जब हमें खुद को समझने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें थोड़ा भरोसा वक्त पर भी रखना चाहिए, क्योंकि यही समय हमें सच्चाई का परिचय कराता है। जो चेहरे हंसी से ढंके होते हैं, समय उनका असली रूप उजागर कर देता है। मित्रता का असली मतलब स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास है। जब आप किसी से सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो रिश्ते खुद ही मजबूत होते जाते हैं। अगर तुम्हें बार बार तुच्छ और जलील किया जाता है तो उस जिंदगी से खुद को ऐसे निकाल लो जैसे आप कभी वहां थे ही नहीं। नए लोग भी कभी कभी पुराने रिश्तों से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे विचार लाखों दिलों में घर कर जाएं, तो अपने विचारों को नरमी और सच्चाई के साथ व्यक्त करो। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। नेक इंसान बनने के लिए वही प्रयास करो जो खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अच्छाई को बयां करते रहो, और अगर कभी खत्म करना हो तो सच्चाई का साथ दो। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते। इसीलिए शब्दों से अधिक कृत्यों पर ध्यान दो, क्योंकि वही किसी व्यक्ति की सच्ची पहचान होते हैं। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे समय सुधार देता है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास रखो कि जो आज अधूरा लग रहा है वह कल पूर्ण होगा। कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा, लेकिन अंततः सब ठीक होगा। लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है। इसलिए यदि कोई केवल तुम्हारा समय बिताने आता है और उसे तुम प्रेम समझते हो, तो अब ऐसे भ्रम से बाहर आ जाओ। संसार प्रेम के विरोध में खड़ा दिखता है, पर सच्चाई यह भी है कि हर हृदय प्रेम का प्यासा है। यदि जीवन केवल आकर चले जाने का नाम होता, तो यह चेतना, यह आत्मा, यह विचारशीलता किस लिए दी गई? तुम्हारा इस धरती पर आना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अवसर है, कुछ ऐसा रचने का, कुछ ऐसा जीने का जो केवल तुम्हारा हो, जिसमें तुम्हारे कर्मों की सुगंध बसी हो, और तुम्हारे जाने के बाद भी जो तुम्हें जीवित रखे। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा जीवन मत जियो जो भीड़ में गुम हो जाए। ऐसा जीवन जियो जो किसी के हृदय में गूंज बन जाए। तुम्हें अपने संबंधों को सजगता से देखना होगा। हर रिश्ता अनमोल होता है, लेकिन यदि उसे समय और समझ नहीं दी जाए तो वही रिश्ता पछतावे का कारण बन सकता है। और गलतियां, वे केवल दुख का कारण नहीं, चेतावनी भी होती हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुधारा जा सकता था। सजग रहो ताकि कल तुम खुद से न कहो, काश मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता। क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते, और हर चूक की एक कीमत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर सामने वाला उतनी ही गंभीरता से हमें नहीं देखता। यह जान लेना भी आत्मज्ञान का हिस्सा है कि सबके जीवन में तुम्हारा स्थान एक जैसा नहीं होता। और यह स्वीकार करना दुर्बलता नहीं, आंतरिक परिपक्वता है। जीवन केवल 2 पलों का है। इस क्षण को गम में मत खो, और अगले क्षण को सिर्फ खुशी की प्रतीक्षा में मत गवाओ। दोनों का सामंजस्य ही जीवन का संगीत है। जो लोग देर से तुम्हारे जीवन में आते हैं, वे अक्सर गहराई से तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि देर से आने वालों ने पहले स्वयं को जाना होता है, समझा होता है। और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो किसी स्वार्थ से नहीं, एक स्थायित्व की भावना से आते हैं। पर जब घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह चलन है। लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर लौटकर यह तय करना होता है कि क्या बचाना है और क्या मुक्त करना है। बीत चुका समय लौटकर नहीं आता, और यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही शांति मिलती है। अंधेरी रातें उन्हीं के लिए भारी होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो श्रम को अपना धर्म बना लेते हैं, उनके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि परिश्रम का उजाला सूर्य के उगने से पहले ही जाग जाता है। जिन्हें अपनी कर्म भूमि पर विश्वास होता है, वे अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, वे हर क्षण को अवसर बना देते हैं। और यदि कभी अपने ही परिंदे किसी और के दानों की आदत बना लें, तो उन्हें बांध कर रखना केवल क्रूरता है, प्रेम नहीं। प्रेम में बंधन नहीं, स्वतंत्रता होती है। जब किसी के हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान न बचे, तो उसे सम्मान पूर्वक विदा करना ही तुम्हारी गरिमा है।
किसी को थामे रखना तब तक सुंदर है जब तक वह थामना दोनों के लिए सौम्यता लाता हो, पर जब वह थामना पीड़ा बन जाए तो छोड़ देना ही परम प्रेम है। तुम यहां आए हो तो कुछ श्रेष्ठ करके जाओ, यह जीवन व्यर्थ मत जाने दो। हर वह क्षण जो तुम्हें कुछ नया सिखाए, हर वह अनुभव जो तुम्हें भीतर से बड़ा बनाए, वह तुम्हारा निवेश है इस जीवन में। एक दिन तुम लौट जाओगे, यह निश्चित है, लेकिन उस दिन पीछे देखो तो तुम्हें लगे, हां, मैंने केवल समय नहीं जिया, मैंने जीवन को अर्थ दिया। और यही वह यात्रा है जहां मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मौन में, संघर्ष में, प्रेम में और अंततः तुम्हारी आत्मा की पूर्णता में। रिश्ते निभाने की चाहत जितनी गहरी होगी, उतना ही अधिक लोग तुम्हारे हृदय को आहत करेंगे। इसलिए स्वयं को दुनिया की चालाकियों से बचाए रखो। इस संसार में किसी को भी तुम्हारी परिस्थिति से वास्तविक रूप से कोई अंतर नहीं पड़ता। लोग केवल उतना ही देखना पसंद करते हैं जितना उन्हें सुविधाजनक लगता है। पहचान नाम से हो सकती है, लेकिन स्मरण तो केवल स्वभाव से किया जाता है। इसलिए अपने आचरण को इतना पवित्र बनाओ कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी अच्छाई को याद करें। दुनिया में गलत से ज्यादा सज्जन व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि वह छल कपट से दूर रहता है, किंतु स्मरण रहे, सत्य अंततः विजयी होता है। गलत लोग जब तुम्हारे जीवन में आते हैं तो उन्हें लेकर अफसोस मत करो। वे भले ही ठहरे ना, लेकिन जाते जाते तुम्हें जीवन की कोई महत्वपूर्ण सीख अवश्य देकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, परंतु इज्जत उसी को दो जो तुम्हारी भी कद्र हो, क्योंकि एक तरफा सम्मान केवल आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अपने आप को इतना मूल्यहीन मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सके। जीवन चलता रहेगा, परंतु तुम्हारे जीने का अंदाज कभी खोना नहीं चाहिए। नई राहों पर चलने से मत डरो, यह मत सोचो कि हार जाओगे, क्योंकि जीवन में केवल दो ही परिणाम होते हैं, या तो जीत मिलती है या फिर सीख। हार जैसी कोई चीज नहीं होती। हर समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। सोच का ही अंतर होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है तो कोई अवसर में समस्या। इसलिए अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि हर कठिनाई तुम्हें निखारने का माध्यम बन जाए। कोशिश इतनी ईमानदारी से करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका तुम्हें स्वयं भी पता न चले। जो अपने प्रयासों में विश्वास रखता है वह असफल नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे विचित्र विशेषता यही है कि उसे जानवर कहो तो वह अपमानित महसूस करता है और उसे शेर कहो तो प्रसन्न हो जाता है। किंतु वास्तविकता यह है कि शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। अपनी असली पहचान को समझो और दिखावे से दूर रहो। जीवन में केवल प्रतीक्षा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। सही समय स्वयं नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इसीलिए अपने अवसर स्वयं निर्मित करो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। अपने घर की बातें बाहर मत बताओ, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। कबीर ने कहा है, धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। अगर तुम्हारे सपनों ने तुम्हारी रातों की नींद खराब की है तो संकल्प करो कि उन्हें हर हाल में पूरा करना है। जीवन में सच बोलना हमेशा बेहतर है, भले ही वह किसी का दिल तोड़ दे। लेकिन झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़ो। रिश्ते दिखावे के लिए नहीं होते, उन्हें सच्चाई और भावनाओं के साथ निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान तुम्हें इज्जत नहीं देता तो वह तुम्हें कभी सच्चे दिल से प्यार भी नहीं करेगा। इज्जत और मोहब्बत में इज्जत हमेशा पहले होनी चाहिए। सुंदर दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत बात है। संवाद और जुबान का महत्व जीवन की सफलता को निर्धारित करता है। जिनकी जुबान मीठी और सुधरी हुई होती है उनका जीवन भी सुंदर और संतुलित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह एहसास गहराता है कि माता पिता हर बात में सही कहा करते थे। जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। जो लोग अपने मन में दृढ़ता रखते हैं वे इस संसार में कुछ भी उगा सकते हैं, चाहे वह जमीन पर हो या मन में। जीवन आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहेंगे, कम बात करो तो घमंडी, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। क्षमा करना सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन एक ही गलती पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अच्छे लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका अच्छापन कभी खत्म नहीं होता। अगर रिश्तों में धूल जम जाए
तो उसे साफ करने की कोशिश करो, लेकिन जब वह धूल बार बार जमे तो उसे अलविदा कहना सीखो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि स्थिरता जीवन की प्रगति को रोक देती है। गलती कबूल करना दिल और साहस का काम है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं वे ही सच्ची प्रगति करते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी हर किसी पर लुटाने की चीज नहीं है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखो। यही सच्चे जीवन और सच्चे रिश्तों का आधार है।